हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आई कैन टीचर्स पॉइंट। तो आज हम बात कर लेते हैं DSSB की वैकेंसी के बारे में, जो कि 2025 में आ सकती है। तो फ्रेंड्स, आप सब जानते हो कि DSSB में अभी तक ढंग से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। थोड़ी सी वैकेंसी TGT और PGT की लास्ट ईयर आई थी, जिसके एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुए हैं। और मेन रीज़न ये था कि दिल्ली में जो है गवर्नमेंट अलग थी, यानी कि जो दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट है वो आप की थी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो बीजेपी की थी। तो फ्रेंड्स, अब हाईली चांसेस है कि दिल्ली में एनटीटी की, पीआरटी की, टीजीटी, पीजीटी, स्पेशल एजुकेटर की और लाइब्रेरियन की वैकेंसी जो जल्द से जल्द देखने को मिल सकती है। और अब बात कर लेते हैं क्या एज लिमिट चेंज होगी। तो फ्रेंड्स, एज लिमिट चेंज होने के भी काफ़ी चांसेस है, क्योंकि आप सब जानते हो कि सिर्फ दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कि जो एज लिमिट है टीजीटी, पीजीटी की, पीआरटी की 30 ईयर कर दी गई है। और आप सब जानते हो कि जो 30 ईयर तक तो बच्चा अपनी क्वालिफिकेशन या एजुकेशन ही पूरी कर पाता है। अगर वो 21 ईयर में ग्रेजुएशन करता है, 2 ईयर फिर वो मास्टर्स करता है, ठीक है, 25 में। उसके बाद नेक्स्ट ईयर अगर वो अपना सीटेट क्वालिफाई करता है तो 26 तो वैसे ही हो गया बच्चा, ठीक है। अगर मान लो उसको एक साल में सीटेट क्लियर नहीं हो पाता है, मान लो एक साल उसको और जाता है, यानी 27 हो गया। उसके बाद दिल्ली में जो 2-2, 3-3, 4-4 साल वैकेंसी ही नहीं आती, बच्चा तो अपने आप ही 30+ हो जाता है। तो बताओ, जब अगर एज लिमिट 30 कर देंगे तो मतलब बहुत सारे जो बच्चे एजुकेशन पूरी करके बैठे हुए हैं, बीएड करा है, सीटेट करा है, वो बैठे बैठे बिना अपना कोई अटैम्प्ट दिए ही जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे। तो इसके हाईली चांसेस है कि जो एज लिमिट है वो जो है बढ़ा दी जाए, जैसे कि KVS में कर रखा है 40 ईयर तक। ऐसे ही जो है दिल्ली में भी TGT, PGT की एज लिमिट बढ़ाने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी दिल्ली में जो गवर्नमेंट चेंज हुई है। मेन जो रीज़न था फ्रेंड्स कि वैकेंसीज आती थी और फिर जो है वो जो है पब्लिश नहीं होती थी, यानी कि हमें हमेशा नोटिस आता था कि दिल्ली में काफ़ी सारी सीटें खाली बेड है, MCD में है, DOE में है, पर कभी भी उनका नोटिफिकेशन जो है वैसे उस तरीके से नहीं आया कि अब फॉर्म फिल कर रहे हैं, नोटिफिकेशन ऐसे डाल दिया उन्होंने, नहीं। सिर्फ हमारे पास ये डाटा आता था कि हाँ वैकेंसी यहाँ पे खाली है, तो जो है वैकेंसी कभी भी आ सकती है, पर आई नहीं। उसका मेन रीज़न ये था कि स्टेट में जो है दूसरे गवर्नमेंट की सरकार थी और दूसरी गवर्नमेंट थी, और सेंटर में जो है एक दूसरी पार्टी की जो है गवर्नमेंट थी। और तो इस वजह से क्या होता था, स्टेट वाले हमेशा ये कहते थे कि हम जो है प्रस्ताव आगे भेजते हैं, पर जो LG है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो हमेशा उसको जो है खारिज कर देता है, उसको मना कर देता है। पर अब जो है ये बहाना भी फ्रेंड ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब दोनों जगह क्या है, एक ही गवर्नमेंट है, ठीक है। तो अब मे बी आपकी वैकेंसी जो है जल्द से जल्द देखने को आपको मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी आ सकती हैं। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि जो NTT है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की वैकेंसी आएगी, बिकॉज NEP में 2020 में ये बार बार बोला गया है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो जो है स्टार्टिंग से, शुरू से जो है होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके लिए NEP में बहुत बार और बार बार जो है बाल वाटिका को जो है प्रोत्साहन दिया गया है कि बाल वाटिका का होना कितना ज़रूरी है, बाल वाटिका में बच्चे का डेवलपमेंट करना कितना ज़रूरी है, बार बार चीज़ को वो जो है हाईली रिकमेंड किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग जो है NTT की वैकेंसी आने के हाईली चांसेस है कि NTT की वैकेंसी, काफ़ी सारी NTT की वैकेंसी आपको देखने को मिल जा सकती है। इसके साथ साथ PRT की वैकेंसी और स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी, फिर TGT और PGT की भी अगर वैकेंसी आएगी तो सबकी ही वैकेंसी आएंगी फ्रेंड्स, ठीक है। अब आप बात कर लेते हैं कि जो वैकेंसी आपकी लास्ट ईयर निकली थी TGT और PGT की, उसके एग्ज़ाम्स कब होंगे। आपको पता है फ्रेंड्स, इट्स अबाउट ऑलमोस्ट 1 ईयर, 1 साल हो गया है लगभग, कि वैकेंसी आ गई है, आपने फॉर्म फिल कर दिए हैं, पर अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सबसे पहले जो है आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी, जो आपने वैकेंसी फिल कर दी है, ठीक है, जो वैकेंसी आपने जो है नोट फॉर्म अपने फिल कर दिए हैं, उनकी जो है एग्ज़ाम डेट आएगी। उसके बाद न्यू नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें ये TGT, PGT, PRT इन सबसे रिलेटेड जो है काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आएंगी। तो मे बी आपको सबसे पहले एग्ज़ाम डेट देखने को मिल सकती है, उसके बाद आपको न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपको डायरेक्ट न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए और पुराने वाली वैकेंसीज को उसके अंदर इंक्लूड कर दें, यानी कि जिन बच्चों ने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर दिया उनको भी उसके अंदर वैलिड कर दे, ठीक है। इनमें से कुछ भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरा कंटेंट अच्छा लगा, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।